तो ड्रीम फोक सर्विसेज के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये बेसिकली एक बी टू बी कंपनी है। तो अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो कंपनी बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, जहां पर इसका 1000 से ज़्यादा लॉन्च ओनर्स के साथ एक टाई अप है। दूसरी तरफ है आपके बैंक और फिनटेक और ट्रैवल रिलेटेड कंपनियां, जिनको ये अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बेसिस पे लॉन्च की एक्सेस प्रोवाइड कराती है। तो अब इसमें देखो, इसके बिजनेस मॉडल को सीधा सीधा समझिए, बी टू बी कंपनी है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो जितने भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर हैं या जो भी फिनटेक कंपनी है, ये डायरेक्टली लोन से एक्सेस क्यों नहीं लेते। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि वन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोन जो ओनर हैं उन सब के साथ ये कंपनी टाई अप नहीं कर सकती, और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लोन ओनर के साथ इस ड्रीम फोक्स सर्विसेज का टाई अप है। तो ये अपने प्लेटफॉर्म पे, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे ये एक्सेस प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर इस कंपनी के थ्रू ये सारी कंपनियाँ कस्टमर से जो लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड करा सकती है। तो जितने ज़्यादा पर्सन लॉन्च एक्सेस लेंगे उतना ही ज़्यादा ड्रीम फोक्स का यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो इसका बिजनेस मॉडल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका फंडामेंटल के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 का करीब इसका प्राइस टू अर्निंग है, 1500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी ROCE दोनों ही 20 से ग्रेटर देन है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे टॉप लाइन ग्रोथ के साथ। अगर आप पिछली कुछ कॉन कॉल सुनेंगे तो मैनेजमेंट की कमेंट्री से भी आपको पता होगा कि उन्होंने 11 से 15 के बीच में टॉप लाइन ग्रोथ को ही टारगेट किया था, और शायद इबिटा को लेकर भी कुछ ऐसी गाइडेंस दी थी। तो ये कंपनी पहले कुछ सालों में, अगर आप 2 साल पीछे जाएंगे तो ये 30% के हिसाब से ग्रो किया करती थी, 40% वाली ग्रोथ वाली कंपनी थी। लेकिन पिछले कुछ समय में कंपनी में टॉप लाइन ग्रोथ में प्रॉब्लम आई है। अभी आप देखेंगे क्वार्टर फोर में कंपनी ने 11% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है, और इसका नेट प्रॉफिट तो डाउन रहा है, माइनस में रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इसका जो शेयर था वो कभी ऊपर से बहुत करेक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो मेरे पास ये शेयर 2021 के रेंज शायद करीब हुआ करता था, मैं काफ़ी पहले इसमें एग्जिट हो चुका हूँ। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि एक बार अगर ग्रोथ का मोमेंटम किसी कंपनी से चला जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है उस शेयर से रिटर्न बनाने में। तो ऐसा ही कुछ ड्रीम फोक्स के साथ हो रहा है। तो आपके पास अगर ये शेयर है तो एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को रिव्यू करें, और जो इसकी कॉन कॉल होती है उसको सुने, और उस बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर क्वार्टर फोर अपडेट।